सभी प्रिय दर्शकों को सादर नमस्ते। आज चर्चा करेंगे ध्यान पर। ध्यान कैसे हो। योग में 4 स्तंभ बताए गए हैं: संयम, ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा। सबसे प्रथम हमें क्या करना है, ध्यान करते समय अपना आसन पे ध्यान देना है। बिना आसन के कभी भी आसन में, किसी भी आसन में नहीं बैठना। जैसे किसी भी आसन को आप बैठते हैं, सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन नहीं लगाना पृथ्वी पर, भूमि पर। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि अब तो मैंने उस ईश्वर को पाना है, उसको देखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक आसन का ध्यान देना होगा कि हमारा जो आसन है वो विद्युत संचालित होना चाहिए। और फिर अगर चलो गर्मी है तो गर्मी में क्या है कि आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो नीचे। आसन तो ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी का एक अपना वो होता है कि हम कुछ भी ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। ऐसे जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे शरीर में अष्टचक्र जागृत होते हैं, और उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी, ज्ञान की शक्ति पैदा होगी, हमारे आत्मा से शक्ति पैदा होगी, ताकत, आत्मा का बोध हमें आना शुरू होगा। तो वो कहीं ना कहीं वैसा नहीं हो पाता। और इसलिए हमें क्या करना है, अपने आसन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि हमारे पास आसन होना चाहिए पहले तो। और फिर जो भी हम दिन भर के कार्य करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के कार्य करते हैं, उसको हमारा जो मन है उसकी आकृति को ग्रहण कर लेता है। और जब हम उस बैठते हैं ना ध्यान करने, तो वही सारी बातें ध्यान में आनी आरंभ हो जाती है। तो जब वो बातें ध्यान में आएगी, जितना भी आप अच्छे से जीवन को जियोगे, सच्चा जीवन जियोगे, सच्चाई की ओर जीवन को लेकर के जाओगे, उतना ही आप ईश्वर के चरण कमलों में रहोगे। लेकिन जितना आप सच्चाई से दूर रहोगे, झूठाई की ओर चलोगे, रिश्ते नाते संबंध, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब कुछ मैंने किया, इन सब चीज़ों में देखोगे, इन सब चीज़ों में रहोगे, तो उतना ही आप ईश्वर से दूर होते चले जाओगे। और वो जो आप ऐसे सब सोचोगे, ऐसा सब करोगे, वो जो वृत्तियाँ और जो देखोगे वो ग्रहण कर लेती है। उसके बाद क्या होगा, आपके मन, जब भी आप ध्यान करने बैठोगे, वो वृत्तियाँ बार बार आएगी, सामने आएगी। और जहाँ पे ध्यान लेकर जाना चाहते हैं वहाँ पे ध्यान तो जाने वाला है नहीं फिर। तो इसलिए जो है वो वृत्तियों को हटाना है। वहाँ से वृत्तियों को हटा करके अपने ध्यान को सिर्फ परमपिता परमेश्वर की बड़ाई में लगाना है। उसकी स्तुति करनी है, वंदना करनी है, उपासना करनी है। देखना है कि परमपिता परमेश्वर की बनाई ये पूरी सृष्टि, समस्त सृष्टि साकार जो दिखाई दे रही है, उसमें निराकार के दर्शन करने हैं। अपना सर्वोच्च, अपना जब हम ध्यान में बैठे तो सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय के सिंहासन पे रखे, ना कि इधर उधर की बातों को। ऐसे करने से क्या होगा, जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो आपके अंदर आत्मा में बोध, आत्मा में ज्ञान पैदा होगा। वो ऐसा ज्ञान होगा, सत्य ज्ञान होगा, बिल्कुल भी मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। तो हमें ध्यान करते समय विशेष क्या, वो मैंने आपको बताया अभी अभी कैसे हम कर सकते हैं ध्यान को। और सबसे पहले ध्यान करना है तो सबसे पहले अपने श्वासों पर ही ध्यान लगाना है कि मैं श्वास को भर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। ये हो गया एक। दूसरा, मैंने श्वास भरा और रोक दिया यथाशक्ति, और फिर उसको छोड़ के रोक दिया। अंदर भरा, अंदर रोक दिया, बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया। ऐसे ध्यान को श्वासों पे लगाना है सर्वप्रथम। जब आप ये करते रहोगे, आपके अभ्यास में आ जाएगा श्वासों पर ध्यान, तो एक दिन आप ये देखोगे कि आप उस स्टेज पे चले जाओगे धीरे धीरे कि आपका जो ध्यान है वो ईश्वर की ओर भी जाने लगेगा। तो ध्यान को ऐसे करना है। ओम, बहुत सरल सा तरीका बता दिया आपको।